स्वागत है कुछ नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वाइपर के कंट्रोल्स के बारे में। बहुत लोग आज की डेट में जो नई कार्स ले रहे हैं उनमें ना वाइपर से रिलेटेड भी बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उनको यूज करने में कि उनको यूज कैसे करना है, कब कब करना है। तो वो आज मैं इन शॉर्ट आपको सब बता दे रहा हूँ कि उनको कैसे कब यूज करना है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें वाइपर के कंट्रोल्स ना यहाँ पर दे रखे हैं। ये कुछ ही कार्स में ना यहाँ पे आपको मिलेंगे राइट हैंड साइड में, जहाँ पे इसका ये वाला दे रखा है ना इंडिकेटर वाला। कुछ लोग यहाँ पर भी मिलते हैं किसी किसी को, और इसके भी थोड़े मतलब यूजेस है ना वो थोड़े उल्टे हैं। जैसे मारुति की आप कार देखोगे उससे, तो मैं आपको बताता हूँ वैसे नॉर्मली कि इसमें क्या है। अब सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ी विंडशील्ड को ना गीला कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा स्प्रे करके, वरना ना ऐसे ड्राई में आपके वाइपर्स नहीं चलाने चाहिए। उनको जो है शीशे पर भी और इस पे भी, वाइपर्स पे भी हार्म करने, मतलब वो थोड़ा वो देता है पहले। अच्छा, वाइपर जो चालू करने होते हैं वो नॉर्मल आपकी कार जब ऐसे मोड में जहाँ पे आपके स्पीकर्स और स्टीरियो चल रहा हो उस टाइम पे वाइपर्स नहीं चलते। उसको आपको पहले एक्सेसरीज मोड में आपको कार को लाना पड़ेगा। पहले आपको ये वाले मोड में आपको कार को लाना पड़ेगा, तब जाके अब वाइपर चालू होंगे, अब या फिर आप कार स्टार्ट कर लेंगे तब। तो इन दोनों स्टेजेस पे आपके वाइपर जो है चलते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे अब स्प्रे कैसे करना है, पहले तो वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये साइड में बटन दे रखा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखो स्प्रे इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको कभी भी ऐसे आपकी अगर विंडस्क्रीन खराब हो रही हो, इस पे कुछ चिपक रहा हो या कुछ भी ऐसी चीज हो, तो आप इसमें बस एक बार ऐसे स्प्रे करके, कैसे स्प्रे करना है, यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसको ऐसे एक बार प्रेस कर देना और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगले हम उस पे आते हैं। अब इसमें देखो ये 3 बार स्वाइप मारा, अब रुक के एक और सेकंड बार ये स्वाइप मारेगा। ये इस कार में मैंने देखा है, नोट किया है, ये और भी कार्स में आता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आपकी कार चल रही हो और बाई चांस ऐसा हो जाए कि जैसे कि ऐसा होता है ना स्पीड में बहुत, जब कार चल रही होती है तो अभी तो देखो वाटर ड्रॉपलेट्स देखो यहाँ से देखो ये नीचे आने लग गई हैं धीरे धीरे। तो ये चल रही होती है तो और भी स्पीड में नीचे आती हैं या ऊपर जाती हैं या नीचे से ऊपर आएंगी। तो ये एक स्वाइप 3 मारने के बाद ये एक स्वाइप इसलिए होता है कि बाई चांस आपकी विंडस्क्रीन पे थोड़ी बहुत बूंद रह गई हो या कुछ हो गया हो, तो ये वापस से एक बार स्वाइप मारता है कि पूरी अच्छे से विंडस्क्रीन देखो साफ हो गई है। जैसे और कार्स में किसी किसी में यहाँ पर बीच में एक लाइन रह जाती है, तो वो भी इसमें नहीं रहती है, तो उसके लिए ये। अब अगले पे हम आते हैं, तो वो है एक बार इसको जैसे अब ये तो हो गया। अब क्या होता है कई बार जैसे आप फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे हैं या कहीं से आप निकल रहे हैं तो 2-3-4 ड्रॉपलेट्स इस पे गिर गई बड़ी बड़ी, या फिर पानी गिर गया इस पे, बारिश नहीं हो रही है लेकिन आपको वैसे एक बार स्वाइप मारना है कि पूरी आपको विंडस्क्रीन साफ करनी है। तो आप उस पर ये वाला फीचर ऑन कर सकते हैं। आप इसको एक बार नीचे ऐसे क्लिक करेंगे, ये आप देखना, तो एक बार ऐसे स्वाइप मार देगा। एक बार ऐसे नीचे करना है और आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे इसमें ये नीचे करने वाला है, बहुत सी कार्स में ये ऊपर करने वाला भी होता है, इसको ऊपर करते हैं, जैसे Hyundai में मैंने देखा है। अब अगर चेंज हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि उसमें ऊपर ऐसे करते हैं तो उसमें एक बार स्वाइप मारेगा, इसमें नीचे है ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं अब वो ऊपर की तरफ सारे इसके आते हैं। बाकी कार्स में जो है, अब देखो इसमें जैसे मैंने बताया ये नीचे की तरफ है ऐसे, बाकी ऊपर की तरफ होते हैं। किसी कार्स में कुछ कुछ में जैसे मारुति और Hyundai में जो मैंने देखा है पर्सनली, उसमें ऊपर ऐसे होता है और फिर बाकी सारे नीचे स्टेजेस में जाते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, किसी कार्स में ये चीज यहाँ पर भी होती है, यहाँ पे इंडिकेटर का होता है और लाइट्स का यहाँ पे होता है, और ये चीज जो होती है वो यहाँ आती है इधर राइट हैंड साइड में इसकी तरफ। तो उसमें भी सेम ही रहता है, वो आप रिलेट कर सकते हो। एक बार अगर आप यूज करोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा। फीचर कैसे यूज करने हैं, तो अब जैसे अब जो स्टेजेस आएंगी वो इंटरमीडिएट स्टेजेस आएंगी। आप उनको नॉर्मली इर्रेगुलर इंटरवल के नाम से भी कह सकते हो। इर्रेगुलर इंटरवल्स मतलब आप इसमें ना अब ये वाले फीचर भी आने लग गए हैं। ये वाले जो चीज है, आप इससे जो इंटरवल्स होते हैं ना उनकी स्पीड भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक तरीके से बस इंटरवल मान के चलो कि इंटरवल्स पे जो है ये चलते हैं। अब उन इंटरवल्स का ना टाइम सेट होता है, जैसे कुछ 2 सेकंड के बाद, कुछ 10 सेकंड के बाद, तो वो आप टाइम इससे भी सेट कर सकते हो। ये एक तरीके से टाइमर ही होता है। कैसे, अब जैसे मैंने ये ऑन कर दिया, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें एक बार स्वाइप किया, अब ये थोड़ी देर वेट करेगा, ऐसे 3-4 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ये एक बार स्वाइप मारेगा। देखो इस पे एक बार स्वाइप आ गई। अब इसमें क्या होता है, ये इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो ये देखो इसकी स्पीड ना थोड़ी बढ़ जाएगी। पहले थोड़ा ज्यादा देर के लिए था, अब थोड़ा और कम देर के लिए हो जाएगा। इसको और थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो ये मैक्सिमम पे हो जाएगा। ये देखो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। ये देखो अब जल्दी जल्दी स्वाइप कर रहा है।
2-2 सेकंड की गैप पे। अब इसी को मैं और नीचे कर दूंगा तो ये और ज्यादा टाइम लेगा, बहुत बहुत देर बाद हो रहा है। ये देखो, अब इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरीके से टाइमर ही होता है कि आपको 10 सेकंड का गैप रखना है, आपको 15 सेकंड का गैप रखना है, जो भी है आपको जिस हिसाब से। बहुत कम आपको लग रहा है कि आपकी 10-15 सेकंड के बाद आपकी विंडस्क्रीन गंदी हो रही है, विजिबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, तो आप सबसे नीचे इसको रखिए, यहाँ पर रखिए। या आपको लग रहा है कि आपको नहीं, आप बार बार ऐसे स्वाइप भी नहीं कर सकते और आप जो है लगातार वाला भी नहीं चला सकते, तो आप उसका टाइमर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ऐसे करके। मैंने इस पर रख रखा है क्योंकि मेरे को ये वाली सेटिंग्स ठीक लगती है। अब देखो ये इंटरमीडिएट वाला तो हो गया, अब इस पे आ जाते हैं ये वाला। इसमें देखो लगातार चलता है, जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी विजिबिलिटी है जो थोड़ी बहुत खराब हो रही है, मतलब लगातार खराब हो रही है, आपका जो है इंटरवल से काम नहीं चल रहा है, तो उसमें ये वाला फीचर आप यूज करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे ऊपर वाले, पहले विंडस्क्रीन वापस से एक बार थोड़ी सी वो कर लेता हूँ। अब देखो सबसे ऊपर वाला जो है वो ये है, जिसमें बिल्कुल लगातार चलते रहेगा। अब ये वाला कब यूज करना है, ये वाला तब यूज करना है जब बिल्कुल कहते हैं ना ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, इसमें आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। हालांकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो ऐसी वाली बारिश होती है ना जिसमें कुछ दिखता नहीं है, उसमें ये वाली स्पीड भी जो है सबसे तेज वाली स्पीड है ना, ये भी काम नहीं आती। ये मतलब मेरा वो है पर्सनल, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो तो तुम कितनी भी तेज चला लो लेकिन जो है बूंदे तो उस पर पड़ी रही है इतनी तेज, तो विजिबिलिटी उसमें वैसे भी इतनी नहीं रहती। लेकिन ये इसमें फीचर दे रखा है, हर कार में होता है ये 3 स्पीड का, तो इंटरवल वाला, दूसरा है थोड़ा तेज वाला, और है लास्ट में जो है वो सबसे तेज वाला है। तो ये 3 स्पीड तो देखो मैक्सिमम कार्स में दे ही रखी होती है। अब आज की स्पीड में ये चीज भी आने लगी है टाइम सेट करने के लिए, तो ये भी आपको जो है मैक्सिमम कार्स में अब मिल जाएगी। बस हालांकि मैंने आपको ये चीज बता दी है कि कभी कभार ये वाली जो चीज है ये कभी इधर हो जाती है, या फिर इसमें जो ये दे रखा है नीचे एक बार स्वाइप और फिर बाकी सारे ऊपर, किसी कार में उल्टा भी मिलेगा आपको, ऊपर स्वाइप मिलेगा और फिर नीचे की तरफ बाकी सारे स्पीड्स मिलेंगी, तो ये भी है। अच्छा पीछे वाले उसकी बात करी जाए, जो पीछे इसमें दे रखा है वाइपर, उसकी अगर बात करी जाए तो उसको कैसे ऑन करते हैं, तो देखो उसमें नॉर्मली कैसे ऑन करना है आपको, ये जो है ना इसको बस आपको आगे कर देना है। आगे कैसे, ऐसे, तो देखो पीछे का ऑन हो गया है ना। अब इसकी भी स्पीड आप सेट कर सकते हैं और इसमें भी आप पानी डाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पीछे कोई ऐसी चीज जमी हुई है या धूल है, आपको उसको साफ करना है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसमें पानी कैसे डालना है। अब ये भी देखो अलग अलग कार में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में ये सेम रहता है। आपको इसको एक बार के साथ एक और बार ऐसे पकड़ के रखना है, तो देखो पीछे पानी आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये आपको एक और पीछे ऐसे करके रखना है। आप इसको छोड़ देंगे तो वाइपर चलते रहेगा, पानी बंद हो जाएगा। पानी के लिए आपको एक और ऐसे पुल करना है बस एक बार, तो पानी आ जाएगा। फिर आपको वाइपर भी बंद करना है, तो आप इसको ऐसे पीछे कर दिए पुश, तो देखो वाइपर भी हो जाएगा बंद। ये चीज है। अब इसके आप स्पीड कैसे सेट करोगे, अब मेरे को पहले मैं आपको बताया था, जैसे चल रहा हो तो इससे इसकी स्पीड नहीं चेंज होती। ये वाली जो चीज है ना, ये सिर्फ आगे वाले वाइपर्स के लिए काम करती है, ये पीछे वाले वाइपर्स के लिए काम नहीं करती। इसके लिए स्पीड कैसे सेट करनी है कि ये इसकी स्पीड ना ऑटोमेटिकली चलती है, आप इसको नहीं कर सकते। अब जैसे Hyundai की मैं बात कर रहा था, तो उसमें अलग से दे रखा है इसकी पीछे वाली जो वाइपर है उसकी स्पीड सेट करने के लिए। उसमें ना यहाँ पर एक लीवर दे रखा है, उसमें जो है लो और हाई का बटन होता है। बहुत सी कार्स में भी होता है लो और हाई का बटन होता है। लो पे आप कर देंगे तो ऐसे नॉर्मल स्पीड पे चलते रहेगा, यहीं से आप हाई कर देंगे तो वो तेज हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ से भी नहीं होता। इसमें कैसे होता है कि अगर आपके वो फ्रंट वाइपर्स तेज चलते रहेंगे, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी फ्रंट वाइपर्स जो है एकदम लेटेस्ट स्पीड पे, सबसे तेज वाली स्पीड पे चलते रहेंगे बोले तो इस पे, और तब आप अपने पीछे वाले जो वाइपर चला दो तो इसकी स्पीड देखो, तो आपकी स्पीड तेज रहेगी। लेकिन अगर मैं इसी को स्लो कर दूं तो देखो इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, हो गई ना स्लो। तो इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन है ऐसा कि ये डिटेक्ट करता है कि अगर आपकी फ्रंट वाइपर्स की स्पीड तेज है तो ही आपके बैक वाइपर्स की स्पीड अपने आप तेज करेगा, उसमें आपको तेज करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपके फ्रंट वाइपर्स चल रहे हो, मान लो ये आपके फ्रंट वाइपर्स चल रहे हैं और अगर आपने अपना रिवर्स गियर लगाया
तो ये आपका पीछे वाला वाइपर एक बार अपने आप स्वाइप मारता है। ये भी इसमें फीचर है, बहुत सारी कार्स में ये भी फीचर दे रखा होता है। ये फीचर का इसलिए मतलब है कि आपके अगर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है और आपने अपने फ्रंट वाइपर्स चला रखे हैं तो कार अपने आप सेंस कर लेती है कि वाइपर्स फ्रंट के चल रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो पीछे की विजिबिलिटी हो सकता है खराब हो और लोगों को ना ध्यान रहे पीछे का वाइपर चलाने के लिए, तो इसकी वजह से कार खुद से एक बार पीछे का वाइपर चला देती है, जिससे कि आपकी जो पीछे वाला जो है विंडस्क्रीन वो बीच में से साफ हो जाए और आपको सारा पीछे का साफ साफ दिखे। तो ये था एक वीडियो, ये थी एक वीडियो आपको नॉर्मली इसका फंक्शन बताने के लिए कि कौन सा क्या। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है फीचर्स जो है हर किसी कार में अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर सब में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, बस ज्यादा फर्क नहीं होता। किसी में ये यहाँ पे पहुंच जाता है तो किसी में स्वाइप ऊपर, बाकी सारे इंटरवल्स नीचे रहते हैं बस, और कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं होता। तो ये थी एक वीडियो आपको दिखाने के लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।